अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने परसों आपको लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ाया था। तो लोकल गवर्नमेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को क्यों ज़रूरत पड़ी, उसमें मैंने ये भी बताया था कि पावर जो थे हद से ज़्यादा जब सेंटर को ही थे तो ओवरबर्डन हो रहा था और हर एक की समस्या जो है वो हल नहीं हो रही थी। तभी जाके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इसको मैंडेटरी बनाया गया 73rd अमेंडमेंट के तहत 92-93 में इसको मैंडेटरी बनाया गया कि हर एक स्टेट जो है वो अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कायम करे। उससे ये होगा कि उसे लोकल लेवल पे लोगों की समस्याएं, लोगों के मामलात हल हो जाएंगे। तो चूंकि 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इनको मैंडेटरी बनाया गया और ये एक 3 टायर सिस्टम रखा गया हिंदुस्तान में। 3 टायर सिस्टम लोअर लेवल पे रखी गई ग्राम पंचायत, ये मैंने पढ़ाया है आपको। फिर ब्लॉक लेवल पे रखी गई जो सेकंड टायर है इसका पंचायत समिति या ब्लॉक समिति भी इसको कहा जाता है। देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, टॉप लेवल पे क्या रखा गया, जिला परिषद। तो हमें अलग अलग से इनका पढ़ना है कि इनके पावर्स कंपोजिशन अलग अलग से ग्राम पंचायत के क्या है, पंचायत समिति के क्या है, कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या करते हैं, जिला परिषद क्या है। तो इसका हमें अलग अलग पढ़ना है। आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो ऑब्वियसली सबसे पहला जो इसका टायर है लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत, डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। यही है आज का टॉपिक कि पंचायती राज के तहत लोकल लेवल पे, गांव की लेवल पे, जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो इसका लोअर लेवल का टायर है, उसी के पावर्स और कंपोजिशन पढ़ने हैं। तो इसी तरह से मैंने अभी आपसे कहा है बच्चों, आज जो सबसे पहला टायर इसका है ग्राम पंचायत, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका कंपोजिशन और इसके फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले कंपोजिशन में बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत होती क्या है। ऑब्वियसली ग्राम पंचायत जो है इट इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, इट हैज वन सरपंच और प्रधान and other elected members are fixed by state government on the basis of population. Seats are reserved for SCs and STs in proportion to their population. 1/3 seats are reserved for women. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत जो है इसमें जो हेड होता है, जिसको हम सरपंच कहते हैं या प्रधान कहते हैं, या बाकी जो इसके मेंबर्स होते हैं जिनको वार्ड मेंबर्स भी कहा जाता है, इनको ग्राम सभा चुनती है। यानी कि गांव के जो लोग होते हैं और वो भी जो इलेक्टोरेट होता है, यानी द पीपल हु आर हैविंग राइट टू वोट अबव 18, जो भी अडल्ट होते हैं अबव 18, वो इनको चूज करते हैं। बिकॉज अडल्ट आर हैविंग अडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट। तो इस तरह से वही जो होते हैं गांव के जो लोग जिनको वोट होता है, ग्राम सभा जो है वही सरपंच को भी चुनती है और वार्ड मेंबर्स को भी वही इलेक्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी पंचायत में 5 मेंबर्स होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 20 होते हैं, तो किसी में 30 भी होते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन है। जितना बड़ा गांव होगा नेचुरली वहां पे जो ग्राम पंचायत है वो उतनी ही बड़ी होगी। गांव जितना छोटा होगा तो ऑब्वियसली वहां के मेंबर्स भी कम ही होंगे, वार्ड कम होंगे तो वार्ड मेंबर्स कम होंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि एक सरपंच होता है और जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन पे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत कहाँ पे कायम हो सकती है। उसके लिए ये है कि गांव की आबादी जो है कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000 होनी चाहिए। जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तब जाके हम एक ग्राम पंचायत एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ एक मसला बच्चों यूं है कि कहीं पे कोई पॉपुलेशन 10,000 होती है, कहीं 15,000 होती है, कहीं 8,000 होती है, तो वहां क्या करें। तो वहां पे क्या किया जाता है, 2-3 छोटे छोटे गांव जो है उनको मिला के वहां पे एक पंचायत एस्टैब्लिश कर दी जाती है। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो हमें ग्राम पंचायत के लिए चाहिए, तो ये होनी चाहिए 1000 से लेके 25,000 तक।
तो जहां कम होगी वहां 2 या 3 गांव को मिला के एक ही ग्राम पंचायत बनाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा जो सीट्स होते हैं एससीज और एसटीज के, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, उनको क्या होता है कि उनको भी बराबर शेयर मिलता है ग्राम पंचायत में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। देखा जाता है कि इसमें शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन दे आर गेटिंग proportion, they are getting the seats in ग्राम पंचायत। उसके अलावा जो औरतें होती है, औरतों के लिए भी 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर women। औरतों के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी पंचायत में औरतें भी वार्ड मेंबर होती है, बहुत सारी पंचायत में तो प्रधान भी, सरपंच भी औरतें होती है। तो इस तरह से यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये आप देख रहे हैं, कंपोजिशन में पढ़ा रही हूँ आपको। कंपोजिशन में सबसे पहले मैंने पढ़ा है कि गांव की आबादी कितनी होनी चाहिए और किस तरह से मेंबर्स को चुना जाता है। उनको गांव के लोग ही, इलेक्टेड वोटर्स ही चुनते हैं। और नेचुरली जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो देखा जाता है कि गांव कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से वहां पे पंचायत उतनी बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब टर्म की बात हम करेंगे। ये जो ग्राम पंचायत होती है, चाहे हम प्रधान की बात करें जिसको सरपंच कहा जाता है, ये चाहे वार्ड मेंबर्स की बात करें, तो इनकी टर्म होती है 5 इयर्स। कितनी? 5 साल तक के लिए पंचायत को बनाया जाता है, इनके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 5 साल तक रहे। ग्राम पंचायत कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर। इसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। कभी कभार अगर सरपंच की डेथ हो गई तो नेचुरली डिसॉल्व हो गई, कभी रेजिग्नेशन हो गई तो नए चुनाव कराने। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि नए चुनाव जो है वो विदिन 6 मंथ फिर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब मीटिंग्स की बात करेंगे कि ये ग्राम पंचायत जो है कब मिलते हैं। देखिए, यूजुअली दे मीट्स वंस इन अ मंथ। कम से कम इनको महीने में एक मीटिंग बुलानी ही बुलानी है। लेकिन अब कभी कभार मसले खड़े हो गए, कभी कभार अर्जेंसी हो गई, तो गांव में फॉर एग्जांपल कत्ल हो गया, गांव में डिवोर्स हो गया, गांव में कोई नागानी आफत आ गई, अल्लाह बचाए, तो उस वक्त ये महीने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसी वक्त वो मीटिंग बुलाएंगे और उस मसले का हल ढूंढेंगे। यानी जब भी जरूरत पड़ेगी, अर्जेंसी होगी, तभी उनको मिलना ही मिलना है। ऐसे तो रखा गया कम से कम ये एक बार मिले महीने में। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या क्या काम अंजाम देती है, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। जब हम देखेंगे गांव की पंचायत जो होती है, आप देखिए बिजली, पानी, हेल्थ एंड सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, स्ट्रीट लाइट्स, अपकीप ऑफ रोड्स, फुटपाथ्स, अंडरटेकिंग स्कीम्स फॉर पुअर, ये सारे के सारे काम जो होती है ग्राम पंचायत ही अंजाम देती है। बीपीएल किसको देना है, किसको नहीं देना है, इसी तरह से कौन कौन सी स्कीम आई है, कौन कौन इससे फायदा उठा सकता है, ये सारे के सारे काम, कहाँ बिजली लगानी है, कहाँ पोल लगाना है, कहाँ पैच सड़क पे ठीक कराने हैं, कहाँ कुएं खोदने हैं, कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारा काम ग्राम पंचायत ही अंजाम देती है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज। सबसे पहले आप देखते हैं कि जब भी नया बच्चा पैदा होता है या कोई मरता है, तो वो सारी सर्टिफिकेट पंचायत ही दे देती है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पंचायत में हमें वहां पे मैसेज डालनी पड़ती है और वहां पे सर्टिफिकेट हासिल करनी पड़ती है। तो इस तरह से सेंसस बनाते हैं फिर आगे इलेक्शंस के लिए। तो मैरिज वगैरह, मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल होती है? पंचायत से हासिल होती है कि या ये मैरिड है या अनमैरिड है। या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, गांव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, गांव की समस्याओं को हल करना, प्रॉब्लम्स को हल करना। आप देखिए डोमेस्टिक मामलात होते हैं, चाहे आप यहाँ पे बात करें, मैरिज की बात करें, डिवोर्स की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, पहले तो लोगों को छोटे छोटे मामलात लेके कोर्ट में जाना पड़ता था, वहां ये सालों घिसते रहते थे और इनको बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा आता था और मामला हल होता नहीं था। कुछ कुछ केसेस की सुनवाई तो उनके मरने के बाद होती थी। तो अब इसी तरह से डिसेंट्रलाइज पावर किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोअर लेवल पे इन इंस्टीट्यूशंस को इसलिए पावर्स दिए गए कि लोगों के डेली मामलात जो है उनको हल करें।
तो प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, लोगों को जल्दी इंसाफ मिले और लोगों को इनएक्सपेंसिव यानी उनको ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, इस तरह से लोगों को इंसाफ मिले। किसी को डिवोर्स करना होता था, अगर वो अदालत के चक्कर खा लेता, एक तो लाखों रुपया खर्चा होता और बहुत टाइम भी लगता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जल्दी जल्दी स्पीडी जस्टिस मिलता है और पैसे भी ज्यादा खर्च करने नहीं है क्योंकि आपके रीच में है। ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरीज, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, अच्छा गांव में लाइब्रेरीज को एस्टैब्लिश करना, पेड़ पौधे, जब भी आप देखते हैं प्लांटेशन ड्राइव चलता है तो पंचायत ही चलता है, या वैक्सीन आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन वगैरह, ये सारा का सारा काम हमारी पंचायत ही करती है। इनफैक्ट पंचायत अब दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा, इनफैक्ट 29 आइटम्स इनको दिए गए, पंचायत को 29 आइटम्स दिए गए जिस पर वो लॉज बनाती है और जिसके लिए वो काम करती है, इनको ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया गया। अब मामला है सोर्सेज ऑफ इनकम का। हमारी जो पंचायत होती है इतने सारे काम तो अंजाम देती ही देती है, लेकिन इसकी आमदनी का क्या जरिया है, इसको पैसा कहाँ से आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कहाँ से आता है? सबसे पहले टैक्सेस फ्रॉम प्रॉपर्टी, लैंड एक्स्ट्रा। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, लैंड टैक्स देना पड़ता है, उसकी आमदनी पंचायत को ही जाती है। या फाइन इम्पोज बाय ऑफेंडर्स, जो भी चाहे कातिल है, चाहे किसी ने किसी को डिवोर्स दिया है, जो भी ऑफेंडर है, जो भी चाहे किसी ने चोरी की है, डकैती की है, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, ऑफेंडर्स होते हैं, उनको जुर्माना देना पड़ता है और जो वो जुर्माने का पैसा है वो भी एक आमदनी का जरिया होता है पंचायत को। देन आफ्टर देयर इज पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू इज गिवन टू देम, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू, उसके बाद जो पंचायत होती है उनको शेयर मिलता है उसमें से। उसके अलावा सबसे ज्यादा फंड जो होते हैं ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए अलग से पैसा आता है इन स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए, चाहे वो पुअर से रिलेटेड हो, चाहे ये सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम हो, वेल्स हो, जो भी कोई मामला है, इसके लिए सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता। तो मसला ये है कि ये सारी के सारी जो फंक्शन ही अंजाम देती है, किस लिए देती है? गांव की खुशहाली के लिए, गांव की प्रॉस्पेरिटी के लिए, गांव में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जल्दी इंसाफ मिले और गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। तो आप खुद समझ सकते हैं कि गांव की पंचायत कितनी इंपॉर्टेंट हो और प्रधान